Hello students, I am Nagendra Pratap Singh, your maths teacher. You are all welcome once again after the summer vacation in online classes. Today I am going to start the chapter number 4, and that is cubes and cube root. So first of all, we will read about cubes. What is cube of a number? क्यूब ऑफ ए नंबर, तो नंबर मीन्स नेचुरल नंबर। ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर का क्यूब क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, इसको हम डिनोट करते हैं x⁻³ 3। मान लीजिए कि 2 का क्यूब क्या होगा, तो हम 2 को आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे और जो प्रोडक्ट आएगा वही 2 का क्यूब होगा। अब चलिए इसको देखते हैं। यहां दिया है क्यूब ऑफ ए नंबर फॉर अ गिवन नंबर x। मान लीजिए कि कोई नंबर x है, तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो वी डिफाइन क्यूब ऑफ x। जो x का क्यूब है उसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो क्यूब ऑफ x इक्वल टू x इंटू x इंटू x। और कैसे डिनोट करेंगे उसको? x⁻³ एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि 2 का क्यूब क्या हो। जैसे स्क्वायर में आप पढ़े थे 2 का स्क्वायर क्या होगा, तो 2 को आपस में 2 बार मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? 4। तो 4 जो होगा वो 2 का स्क्वायर होगा। उसी तरह 2 का क्यूब क्या होगा, तो 2 को आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका प्रोडक्ट आएगा 8। इसलिए 2 का क्यूब क्या होगा? 8। उसी तरह 3 का क्यूब क्या होगा, तो 3 को आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, उसका प्रोडक्ट आएगा 27। तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27। अब देखिए आता है क्यूब, तो आप समझ गए परफेक्ट क्यूब किसको कहते हैं। तो ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर, क्योंकि ये भी 3 भी नेचुरल नंबर है, 27 भी नेचुरल नंबर है, तो ऐसा नेचुरल नंबर जिसके फैक्टर्स 3 के ग्रुप में हों, तो उसको परफेक्ट क्यूब बोला जाएगा। ए नेचुरल नंबर इज सेड टू बी ए परफेक्ट क्यूब इफ इट इज द क्यूब ऑफ सम नेचुरल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 8 को हम क्या बोलेंगे? परफेक्ट क्यूब बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उसके जो फैक्टर आएंगे क्या आएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ 2 का जो पेयर बन रहा है 3 का पेयर बन रहा है कि नहीं? तो ऐसा नेचुरल नंबर जिनके फैक्टर्स के 3 के पेयर बने तो वो परफेक्ट होगा। और यदि उसके फैक्टर के 3 के ग्रुप नहीं बन रहा है तो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। चलिए इसको दोनों को हम देख लेते हैं कि परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। अब देखिए यहां दिया है 189, दिया है ना 189 को हमको देखना है कि परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके फैक्टर्स निकालेंगे, एलसीएम। जिस तरह एलसीएम का वैल्यू निकालते हैं, तो एलसीएम जिस तरह निकालते हैं उसी तरह इसका फैक्टर निकालेंगे। तो जब 189 के फैक्टर्स क्या क्या आएंगे? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। आप आसानी से इसको देख सकते हैं। ये 3 का तो ग्रुप बन जा रहा है, क्योंकि इसमें 3 जो है 3 टाइम्स है, तो इसका पेयर भी हर फैक्टर का क्यूब में 3 का ग्रुप बनना चाहिए। तो 3 का तो ग्रुप बन जा रहा है, लेकिन 7 का ग्रुप बन रहा है, 3 का नहीं बन रहा है, एक ही है केवल, यानी 2 कम है। ठीक, यानी 189 में यदि हम 49 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो प्रोडक्ट आएगा वो नंबर जो होगा परफेक्ट क्यूब होगा। अब इसी में दूसरा देख लीजिए 216 के जब फैक्टर्स निकाले जा रहे हैं तो क्या आ रहा है? 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 जो 2 है 3 टाइम्स है और 3 भी 3 टाइम्स है, यानी 2 का भी पेयर बन जा रहा है 3 का और 3 का भी पेयर बन जा रहा है 3 का। तो जिन फैक्टर के 3 के पेयर बन जाएंगे, जिस नंबर के फैक्टर्स 3 के पेयर में आएंगे, तभी वो परफेक्ट क्यूब कहे जाएंगे, अन्यथा नहीं कहे जाएंगे। हम आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा।
अब देखिए जो नेक्स्ट हमारा है क्यूब्स ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर्स। तो एक चीज देखिए कि किसी भी नेगेटिव इंटीजर का जब आप क्यूब निकालेंगे, किसी भी नेगेटिव इंटीजर का मैं कह रहा हूं, पॉजिटिव की मैं बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी नेगेटिव इंटीजर का आप क्यूब निकालेंगे तो उसका क्यूब भी हमेशा नेगेटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल -3 ले लीजिए, तो -3 को जब आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, अब फिर प्लस को माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इसलिए कहा गया है कि द क्यूब ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज नेगेटिव। अब नेक्स्ट जो है क्यूब ऑफ अ रेशनल नंबर, किसी रेशनल नंबर का क्यूब कैसे निकालते हैं। तो उसमें फॉर एग्जांपल देखिए ये होता है कि a/b होल ब्रैकेट रेज़ टू पावर 3, तो फिर उसको अलग अलग करते हैं a³/b³। फॉर एग्जांपल ले लीजिए 3/5 होल रेज़ टू पावर 3, क्योंकि क्यूब निकालना है तो हमको उसका पावर 3 रखना पड़ेगा, स्क्वायर निकालना होता तो हमको 2 रखना पड़ता है। तो 3/5 होल रेज़ टू पावर 3 को हम अलग अलग लिखेंगे, न्यूमरेटर को अलग, डिनोमिनेटर को अलग कर देंगे पावर के साथ। तो 3⁵3/5⁵3। अब 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, अब 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 125। तो 3/5 का क्यूब जो होगा 27/125 आएगा। इसको आप ऐसे ही निकालेंगे। यदि कोई मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक, फॉर एग्जाम्पल 1 होल नंबर 2/3, तो सबसे पहले इसको आप मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आप चेंज करेंगे। आया समझ में? क्या करेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये आपका सिंपल जो रेशनल नंबर के रूप में आता है आ गया, सिंपल फ्रैक्शन में भी आ गया। अब फिर उसको न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को पावर के साथ साथ अलग कर देते हैं, और फिर जैसे आपने 3/5 का निकाला वैसे ही 1 होल नंबर 2/3 जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किए तो 5/3। अब इसको अलग करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 5⁵3 और अपान 3⁵3। 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 125, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 27। तो इस तरह से 1 होल नंबर 2/3⁵3 का क्यूब होगा 125/27। और जो डेसिमल में है उसमें क्या करेंगे, आप डेसिमल को हटाएंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए दिया है 2.5, तो डेसिमल कितने स्थान पे है, 10th प्लेस पे है। तो इसको क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर का डेसिमल हट जाएगा और इसका अब किस फॉर्म में आ जाएगा, 25/10 के रूप में आ जाएगा। अब इसको हम आसानी से चाहें तो इसको हम निकाल सकते हैं कि नहीं। आप चाहें तो 25/10 को डायरेक्ट जो इसका क्यूब निकालना आप निकाल सकते हैं, या आप चाहें तो 25/10 को पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए और तब क्यूब निकालिए, तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब्स ऑफ नंबर, ये आपको जानना जरूरी है क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ेगी आपको कि द क्यूब ऑफ एवरी इवन नंबर इज इवन। किसी भी इवन नंबर का यदि आप क्यूब निकालेंगे तो इवन नंबर ही होगा, और किसी भी आड नंबर का आप यदि क्यूब निकालेंगे तो आड ही होगा। ये दो जो प्रॉपर्टीज हैं क्यूब के, ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए इसमें इसी के हिसाब से आप एक्सरसाइज 4A जो दिया है, पहला दिया है इवेलुएट 8⁻3, तो 8 का क्यूब कितना निकलेगा, 8 को आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे और जो उसका प्रोडक्ट आएगा वही 8 का क्यूब होगा। इस तरह से आप पहला और दूसरा क्वेश्चन आप घर पे होमवर्क के रूप में इसको करेंगे, और यदि नहीं आएगा तो फिर से मैं आप लोगों को इसको बताऊंगा, ठीक है।
मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, आप सभी लोग बुक ले लिए होंगे, और जो लोग अभी तक कापी किताब नहीं लिए हैं आप यथाशीघ्र कापी किताब ले लें ताकि स्मूथली आपका ऑनलाइन क्लासेस चल सके। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं अगले क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज के लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।